फिजिकल एजुकेशन में अभी भी 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि सभी को दिमाग में सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का नाम आता है, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और वो आपकी मार्कशीट में आपकी परसेंटेज बढ़ाने का काम फिजिकल एजुकेशन ही करता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि फिजिकल एजुकेशन में कितने चैप्टर्स है और अब भी हम 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। हमारे पास मात्र 7 दिन बचे हुए हैं, लेकिन हाँ, ये अभी भी पॉसिबल है। लेकिन जो वीडियो को आप अंत तक देखोगे तब पता लगेगा कि पॉसिबल है ये नहीं है। लेकिन मैं जानकारी से बता सकता हूं कि ये पॉसिबल बिल्कुल है। आप वीडियो पूरी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की, फिजिकल एजुकेशन में जो आपका एग्जाम होता है ना, वो 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। यही होता है, 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 70 मार्क्स में से देखो आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स में से अप्रोक्स सभी बच्चों को लगभग 30 मिलते ही है। किसी को 20 लास्ट 28 मिलते हैं, है ना। लास्ट 28 तक बच्चों को मिल जाते हैं आराम से। चलिए अब चैप्टर्स की बात करते हैं। फटाफट सभी स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले पता होता है कि हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो पहले आपका मैनेजमेंट स्पोर्ट्स इवेंट है, जो कि मात्र आपकी जो वेटेज है मार्क्स की वो कितनी है, आपकी 9 नंबर का आने वाला है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ 1B, इसका नहीं देखते हम, 5 नंबर देख लेते हैं ना, 5 नंबर का। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स जो है वो आपको कितने का, 7 नंबर का आने वाला है। योगा वाला चैप्टर है वो 6 नंबर का है आपका। फिजिकल एजुकेशन CWSN जो है वो 4 नंबर का है। स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन जो है वो आपका 7 नंबर का है। टेस्ट एंड मेजरमेंट आपका 8 नंबर का है। फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स वो 4 नंबर का। बायोमैकेनिक्स भी आपका 10 नंबर का है। साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स भी आपका 7 नंबर का है और ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स भी आपका 9 नंबर का है। तो आपको ये तो हो गया आपके जो मार्क्स, जो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो हमारा क्या है, हमारा हमें सबसे पहले सभी बच्चों को करना है। मैं ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि कैसे करना है। तो सभी बच्चों को पहले ट्रेनिंग इन स्पोर्ट उठाएंगे और उसको करेंगे। सभी बच्चे ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स को उठाएंगे और उसको करेंगे, क्योंकि जो ज्यादा नंबर का है हम पहले उसको क्या नाम है इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब मार्क्स अपने जल्दी जल्दी गेन कर लेते हैं। हम यही करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप और जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, मैथ हो गए, या फिर हम कॉमर्स वाले की बात करते हैं तो उनका अकाउंट्स हो गया, BST हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो नहीं हो पाएगा इसके लिए। ठीक, तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि आपको फिजिकल एजुकेशन में जो आपके ज्यादा स्कोरिंग वाले सेक्टर है, मतलब 9 नंबर के जैसे ट्रेनिंग इन स्पोर्ट है, तो आपको पहले वो लेना है। जैसे 10 नंबर का बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट आ रहा है, और साइंस वालों के लिए बायोमैकेनिक्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, सारा क्या है, न्यूटन, फोर्स, ये सब दे रखा होता है बायोमैकेनिक्स में, ये होता है ना, तो इसलिए। ठीक, चलो ये तो आपको पता लग गया कि कैसे आपका ब्लूप्रिंट है आपका एग्जाम का। अब एग्जाम कैसे आने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। एग्जाम में आपके MCQ होंगे, 18 नंबर के MCQ होंगे, है ना। अब 5 क्वेश्चन जो होंगे आपको 60 वर्ड में लिखने होंगे। 60 वर्ड का अप्रोक्स में करके सुनता हूँ, वेरी शॉर्ट जिसे बोल सकते हैं हम अपनी लैंग्वेज में उसे वेरी शॉर्ट बोलते हैं, है ना। और 100 वर्ड्स को हम बोलते हैं शॉर्ट बोलते हैं, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन उसके ये वाले आने वाले हैं। अगर हम केस स्टडी की बात करें तो 3 केस स्टडी आएगी 4 नंबर की, क्योंकि केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है फिजिकल एजुकेशन में। और उसमें क्या होता है, डायग्राम जरूर पूछता है, स्टिक डायग्राम जरूर आने चाहिए फिजिकल एजुकेशन से बच्चों को। एक फिर 200 वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, कितने, 3 क्वेश्चन 200 वर्ड के आएंगे, जो उसकी मार्किंग कितनी होगी, 5 नंबर की होगी। तो 18 10 28 28 और 15 33 33 और 55 प्लस 15 70 नंबर, 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है राष्ट्र बच्चों। अब अभी भी क्या होता है कि हम सोच रहे हैं कि हम कैसे पढ़ना है इसको, है ना। तो सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं, या तो किसी बुक है बुक कर लो, वरना शॉर्ट नोट्स बना लो, वरना माइंड मैप। देखो माइंड मैप डाउनलोड करो, और माइंड मैप में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। प्लानिंग इन स्पोर्ट लिखा हुआ है। प्लानिंग इन स्पोर्ट होता क्या है कि क्या होता है, प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है तो फिर कौन कौन सी कमिटीज होती है, तो कौन कौन सी कमिटी, तो माइंड मैप हमें क्या बनाना है, शॉर्ट नोट बनाना, मतलब उसका माइंड मैप बनाना है, जिससे हम पेपर के एक दिन पहले भी उसको रिवाइज करके जा सके। क्योंकि अगर बहुत बड़े ज्यादा नोट्स होंगे, क्योंकि नोट्स जो होने चाहिए वो बिल्कुल स्लिम टाइप के नोट्स होने चाहिए, देखते ही हमें समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या करा था और क्या क्या हमें याद है, क्या नहीं है, हम वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए अब क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो जरूरी है, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चंस कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं और उसको ही करके जाना है बस। और उसमें देखना है कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो प्लानिंग इन स्पोर्ट में फिक्सचर बनाने के लिए जरूर आता है, है ना, फिक्सचर बनाने के लिए आता है, तो ये आ सकता है। और PYQs की जब मैं बात कर रहा हूं तो PYQs की तो मैं आज से ही वीडियो डालनी स्टार्ट कर रहा हूं। PYQs की मैं सभी बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन की आज से मैं डॉक्टर AS एजुकेशन चैनल पे वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, शॉर्ट नोट्स नहीं बनवाऊंगा, शॉर्ट नोट तो खुद ही बनवाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम मेरी वीडियो से देख सकते हो, तो तुम्हारा लगभग फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मात्र और मात्र 7 दिन में। ठीक, सभी चैप्टर्स तो आपको देखो करनी है, चैप्टर कोई नहीं छोड़ना है अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं। ठीक, ये स्कोरिंग है और लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जो है ना वो थोड़ा थ्योरेटिकल होता है पूरा। अब थ्योरेटिकल होगा तो आपको लिखने की प्रैक्टिस जरूर आनी चाहिए कि क्वेश्चन को फ्रेमिंग कैसे करना है। आप क्वेश्चन को फ्रेमिंग कैसे करना है, क्वेश्चन को फ्रेमिंग करना है पॉइंट वाइज में। किसे? पॉइंट वाइज में। क्वेश्चन जो है आपको किसमें लिख के आने हैं? पॉइंट वाइज क्वेश्चन लिख के आने हैं, मतलब आंसर सॉरी पॉइंट, है ना, पॉइंट में लिख के आने हैं। ठीक है, और डायग्राम तो पता ही है कि डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। ठीक, और डायग्राम कैसे प्रैक्टिस करनी है? स्टिक डायग्राम होते हैं। क्या होते हैं? स्टिक डायग्राम। आप बोलोगे ये स्टिक डायग्राम क्या होता है? स्टिक डायग्राम बताऊंगा जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, क्या होते हैं। ठीक, और ये सब आ गया। चलो ये तो सब हो गया आपका अपने करना कैसे है और क्या क्या हो गया। लेकिन अभी भी बच्चों को दिक्कत ये आती है कि चैप्टर सारे करके जाने हैं या कुछ चैप्टर छोड़ के भी जाने हैं। तो कुछ चैप्टर 7 दिन बचे तो चैप्टर सारे हो सकते हैं कि 7 दिन में हम जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उसको हम एक दिन में हम 2 चैप्टर्स भी उसको खत्म कर सकते हैं। हम लगभग अगर 2 घंटे भी फिजिकल एजुकेशन को देंगे तो तब भी आपका सिलेबस पूरा का पूरा हो जाएगा मात्र और मात्र 7 दिन में, और आपके भी 95 प्लस आ सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में तो मैंने सब कुछ बताया आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन अगली वीडियोस जो है फिजिकल एजुकेशन पे आने वाली है, उसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा किसी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के, जिसमें प्लानिंग इन स्पोर्ट के सभी प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको रिवाइज करने में आपकी काफी मदद करेगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।